हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ हमें लेनी है 8 सेंटीमीटर। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर लेंथ का। नाम दे देते हैं इसको पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आपको करना क्या है, ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ए को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का। फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। फिर हमें क्या करना है, और बी को सेंटर मान के एक हमें सर्कल बनाना है रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके बी पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये लाइन है ए बी की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमें मोर देन हाफ लेनी है। तो 8 है, 8 का हाफ हो जाएगा 4। तो 4 से ज़्यादा ले लो, 4.5। इसका एक आर्क ऊपर बी से और एक आर्क नीचे। सेम हमें ए पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ लगानी है और एक आर्क इस पे लगानी। ये कहीं ना कहीं पहले वाली आर्क को कट करती हैं और इन्हें ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से हमने दोनों आर्क को ज्वाइन कर लिया। अब तो देखिए ये डिस्टेंस और जो हमारा ये डिस्टेंस है ये दोनों क्या है, इक्वल। और ये इस सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये भी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब हमें क्या करना है, ये जहाँ इसको कट कर रही है इस पॉइंट को कोई भी नाम दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं एम। अब हम अपने कंपास को एम ए जितना ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे क्योंकि एम ए और एम बी की लेंथ इक्वल है। तो एम पे रख के जो सर्कल बनाएंगे वो पॉइंट ए से भी पास करेगा और पॉइंट बी से भी। तो सर्कल हमारा अच्छे से बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो टेंजेंट्स हैं वो हमें ड्रॉ करनी है पॉइंट इन दोनों के सेंटर से। मींस जो फर्स्ट वाला सर्कल है ए, इसके सेंटर से, और जो सेंटर है बी। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो ये हमारा सर्कल है वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो ये जो सेंटर, इससे हमारी जो बनेगी टेंजेंट वो ये वाली होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इनको हम अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर ए से हमारी 2 टेंजेंट आ गई हैं और ये है हमारी एक टेंजेंट ये हो गई, और इस वाले से हमारी जो ये टेंजेंट आई है वो इसके सेंटर से इसको टच करके आई है। ये 2 टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें इस सेंटर से, सेंटर बी से इस वाले सर्कल पे, तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है और इधर ये, इनको टच करना है। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सो बी और इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। दीज आर अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फ्रॉम देयर सेंटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इन टेंजेंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस टेंजेंट को नाम दे देते हैं P और इसको Q, एंड दिस इज R एंड दिस इज S। कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट है, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना भी कंपलसरी है, तो वो अभी लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप किया था वो था कि टेक अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ line segment AB is equals to 8 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद क्या था, हमने ए को सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया था और बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया था। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, टेक ए एंड बी एज center and radius
4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ सर्कल्स एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिर हमने सर्कल बनाने के बाद बाइसेक्ट किया था लाइन को, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी विच कट ए बी एट पॉइंट एम। नाउ फिर क्या था, फिर हमने एम को सेंटर मान के टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस, टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस equal to AM, draw another circle। फिर क्या है, जो हमने एक नया सर्कल बनाया है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, दिस सर्कल कट या इंटरसेक्ट टू सर्कल्स एट पॉइंट, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एट पॉइंट P Q एंड R S। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो 6 स्टेप क्या हो जाएगा, ज्वाइन BP BQ एंड AR AS, these are required triangle, these are required tangents। सो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। अब जस्टिफिकेशन हमारा रहता है, जस्टिफाई भी करना है कि ये जो हमने बनाया है ये टेंजेंट्स ही है। ठीक है, तो अब हमें जस्टिफिकेशन में क्या प्रूव करना रह गया है, कि प्रूव करना है, टू प्रूव AR AS and PB and QB are tangents। ये हमें प्रूव करना। अब हमें ये पता है कि जो एंगल होता है वो सेमी सर्कल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम देखें कि ये जो ए बी है एक तरह से डायमीटर का काम कर रहा है। ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल में जो ये हमारा ए बी है, ए बी ने सर्कल को डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, हाफ ऊपर और हाफ ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया है। अगर आप इसको पूरा से हाइड कर लें तो ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है। सेम एज इट इज़ ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक एंगल इन सेमी सर्कल। अब हम क्या करेंगे, हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए पी। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो और इस वाले में इनको ज्वाइन कर दो बी आर को। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें दिख रहा है, तो ये स्टेप जो हमने क्या, इसको लिख देते हैं, ज्वाइन ए पी और किसको ज्वाइन किया। इसी तरीके से हमें नीचे भी ज्वाइन करना है, तो नीचे ज्वाइन कर लेते हैं, ए पी और ए क्यू को भी ज्वाइन करना है। सारे करके नहीं दिखाएंगे, एक ही पार्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, और बी एस को भी ज्वाइन करना है, बट लिख सभी देते हैं, ज्वाइन ए पी ए क्यू एंड बी आर और बी एस। अब हमें ये ज्वाइन कर दिया है। अब जो ये एंगल है, एंगल ए पी बी, ये कितना होगा, 90 डिग्री। वाई, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है, ए पी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी। ए पी परपेंडिकुलर है पी बी पे, और ये ए पी है क्या, ए पी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ए पी इज रेडियस
अगर AP रेडियस और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी सर्कल की टेंजेंट ही होगी। AP इज रेडियस, देयरफॉर PB मस्ट बी अ टेंजेंट, उसको टेंजेंट होना पड़ेगा। सिमिलरली हम क्या दिखा देंगे कि जो ये है BQ और AR और AS आर ऑल्सो टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन यहाँ जस्टिफिकेशन के साथ कंप्लीट हो गया है।